अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 5C across 2 points having a potential difference of 16 वोल्ट। ऑप्शन 65, 45, 40 एंड 80 जॉल, ये हमारे पास ऑप्शन है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास, इस V का फॉर्मूला है हमारे पास कि वर्क डन W डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई चार्ज, और चार्ज को हम डिनोट करते हैं स्मॉल क्यू से। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज लगाएंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि यहां पे हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है, इलेक्ट्रिक चार्ज ये हमारे पास है 5C। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस V हमारे पास कितना है, V हमारे पास है 16 वोल्ट। तो लिहाजा इस फॉर्मूले में वैल्यूज लगा के तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह का कि 16 वोल्ट इज इक्वल टू W एंड डिवाइडेड बाई 5। तो लिहाजा W विल बी इक्वल टू 16 इंटू 5, तो W विल बी इक्वल टू 80। W विल बी इक्वल टू 80 और यूनिट क्या होगा, जॉल होगा। यूनिट क्या होगा, जॉल होगा। ठीक है, तो लिहाजा ये हमारे पास, क्योंकि ये आता है Q डॉट वट, Q डॉट V। ठीक है, तो ये हमारे पास 80 जॉल, तो लिहाजा हमारा करेक्ट ऑप्शन है द फोर्थ वन, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे? तो देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम अ reference point to infinity or to a specific point in an electric field without producing an acceleration is called the electric potential at that point. और electrostatic potential energy क्या है, the amount of work done to move a charged particle from infinity to a point in an electric field is known as the potential energy of that चार्ज पार्टिकल। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हमने ये इक्वेशन सॉल्व किया है, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए। तो आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, फिर आपके पास ये एमसीक्यूज इजीली सॉल्व हो जाएगा।